त्रिभुज सर्वांग सम है। क्योंकि देखो आज अपन का पढ़ने कक्षा 9वीं गणित त्रिभुज, ठीक है, जो 7 पार्ट है। ये पिछली वीडियो हम पढ़ा चुके, वीडियो में और पार्ट जिन्हें भी वीडियो ना देखी हो तो ज़्यादा प्ले लिस्ट की लिंक यहाँ टच करके देख सका था। अपन आज पढ़ने पहले त्रिभुज के बारे में, क्या आखिर त्रिभुज कहाँ का है, ठीक है। तो त्रिभुज तीन, एक बिंदु जो लेला अपन ने, एक बिंदु जो लेला, एक बिंदु जो लेला, ये 3 बिंदु है ना मिला के एक का बना दी अपन ने बंधाकृति। 3 बिंदुओं को मिलाने पे बनी बंधाकृति यहाँ का क्या भी त्रिभुज। ए बिंदु ए बी सी, ये का बन गया बिंदु। 3 बिंदु है ना मिलावे से बनी बंधाकृति यहाँ का क्या भी त्रिभुज, ठीक है। अब इतने भी कोण बने कछु, इतने भी कोण बने, इतने भी कोण बने, ठीक है, बने ना। तो त्रिभुज के अंतः, ठीक है, कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। 180 अंश हो तो का बन जाए कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाए 180 अंश हो जाए ना। अब पढ़ने अपन हाँ के त्रिभुज के प्रकार पहले, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार पहले का पढ़ना पड़ना त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज हो तो भी कई प्रकार के, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज, पहले समबाहु त्रिभुज जैसे अपन ने कहा बनाए कि ऐसी 2 त्रिभुज बनाने, ठीक है। जगह कहा है एक त्रिभुज बनाई, जगह कहा समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, सम है ना, 3 भुजाएं, तो ए बी सी, जगह कहा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज समझ में आई। और जौन की 3 भुजाएं अलग अलग रहे वह का क्या भी विषमबाहु त्रिभुज। जैसे अपन ने जब बनाई, अब की एक भुजा जा बड़ी कर रही है, ऐसी बनाई अपन ने, ठीक है। अभी की 3 भुजा समान नहीं, जा का कहा है ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। अब है एक हमने जब बना दे ये का नाम दे ए बी सी, यह दे समकोण त्रिभुज। ऐसे समकोण बन रहा ना 90 डिग्री को कोण, तो यहाँ क्या भी सम जी हो गई भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, जी हो गई कोणन के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। सम कोण समकोण त्रिभुज। और भी कई प्रकार की जाती अधिक कोण त्रिभुज हैं। अपन पढ़ने त्रिभुज की जो अपन पाठ पढ़ने त्रिभुजों की साबान समता, ठीक है। तो साबान समता पढ़ने से पहले अपन का समझने है समरूपता, ठीक है। समरूप, समरूप, समरूप का पहले जो समझिएगा अच्छे से, ठीक है। समरूप का मतलब हो कि रूप का भाषा जी एक समान। समरूप का मतलब हो रूप समान हो। जैसे हमने एक त्रिभुज लाई का एक जाता है वही ले लाई, वही एक हमने लाई जाता है वही, ठीक है। ए बी सी पी क्यू
और ठीक है, ई में भी ये तो 90 का कोण बन रहा, ई में भी 90 का कोण बन रहा, लेकिन जाते भुज बड़ी है या छोटी है, तो जिते भुज समरूप कहाँ है क्या ना कहाँ है। समरूप को मतलब हो कि आकार इनको 100 चाहिए। यहाँ भी अपन समकोण त्रिभुज के भी, यहाँ भी का क्या भी समकोण त्रिभुज, ये दो ही समकोण त्रिभुज है ना। तो यह है समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं, ठीक है। अब ऐसी चाहे हम एक बड़ा गोला ले ले, एक चाहे हल्को गोला ले ले, ठीक है, ये भी समरूप कहाँ है। ऐसी चाहे हम बैग हल्को ले ले चाहे बड़ा ले लें, जी का कहाँ है समरूप कहाँ है। लेकिन आप समझने का सर्वांशम का समझने, सर्वांशम, सर्वांशम, ठीक है, सर्वांग सम जो समझने सर्वांशम का कहा। सर्वांशम को मतलब होत कि समरूप भी हुए आकृति और आकार भी उनके का हुए एक समान। काकाई को मतलब होत समरूप, समरूप भी होवे और आकार भी बराबर होवे या समान होवे, ठीक है, बराबर हो। दो चीजें चाहने इमें, जैसे हमने इमें जी छोटी त्रिभुज लाई थी, अब इमें किताब के आधार पे बना का पढ़ने त्रिभुज की सर्वांशमता, यही पढ़ने ना, जो समझ में आया सर्वांशम का कहा त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। जैसे अब हमने त्रिभुज का बना रहा है, बिल्कुल उत्ती बना रही अपन ने एक जाते है ए बी सी, ठीक है, ये उत्ती बना रही अपन ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जा वाली त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर। तो जितने त्रिभुज का हो जाए हैं समरूप भी हो जाए और सर्वांशम भी हो जाए ना, हो जाए क्या ना हो जाए। यह है त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि अगर जब 5 रहे की तो जा भी 5 रहे, जब 4 रहे तो जा भी 4, जा गए 3 रहे तो जा भी 3 रहे ना। इनका आकार और माप समान है। तो जौन त्रिभुज सर्वांशम रहे हैं वे त्रिभुज समरूप तो रहे क्या ना रहे। तो क्वेश्चन में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछन लायक का कि त्रिभुज अगर सर्वांशम है तो वे त्रिभुज समरूप हो सकत क्या नहीं हो सकत, हो सकत ना। लेकिन जौन त्रिभुज समरूप हैं वे सर्वांशम नहीं हो सकत, जो क्लियर नहीं है। कहा से जितने त्रिभुज समरूप तो हैं लेकिन जितने त्रिभुज सर्वांशम तो है नहीं है ना। तो जो समझ में आओ अब पढ़ने अपन सर्वांशम के नियम का पढ़ने अपन, हाँ त्रिभुज के सर्वांशम के नियम। त्रिभुजों के सर्वांशम सर्वांग सम के नियम अपन नियम यूज का भी, प्रश्न वाली जब लगा भी ना अपन तो का भी नियम यूज का भी अपन। पहला नियम देखो हैं, साइड साइड साइड, इसका मतलब का हो साइड, साइड मतलब का हो भुजा। तो जो कौन सा नियम हो जाए, भुजा 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 टेबल है, ठीक है, भुजा सर्वांग सम
नियम। जो भुजा भुजा वाले साबान सब नियम हो जाए, एक हो जात हो का पहला जो होगा, दूसरा हो जाता तो एंगल एंगल एंगल। ई को मतलब का एंगल माने का हो कोण, ठीक है। तो तेरे वजह का कहते इंग्लिश में ट्राई एंगल, 3 कोण बनत नहीं में, तो यहाँ कह रही तेरे वजह इंग्लिश में ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, 3 कोण जो ने बना तो दूंगा का कह तेरे वजह ट्राई एंगल। तो यहाँ का कह भी ट्राई एंगल, यहाँ भी कह भी, ठीक है। 3 है ना कोण, ट्रिपल एंगल या ट्रायंगल। यह का कह भी कोण कोण कोण। सर्वांग सम नियम, सर्वांग सम नियम। जो समझ में आ ना कोण 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 वाला। अब है तीसरा नियम, SES, ठीक है। SES, एस को मतलब का कहा भुजा, भुजा एक मतलब कोण, और एस को मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा। सर्वांग सम नियम, समझ में आया ना। 3 नियम हो गए। चौथा नियम, और पढ़ने SES पढ़ लो नियम, ठीक है। अब पढ़ने अपना ESE, ठीक है। अब पढ़ने ई बीच में कहो तो आपकी का तो एस बीच में, यह का पढ़ भी कोण भुजा कोण। सर्वांग सम नियम है। अब का है चौथा होगा 5वां नियम। एक नियम है का 5वां नियम AAS, ठीक है। ई को मतलब का हो कोण कोण भुजा। सर्वांग सम नियम, ठीक है। ये होगा तेवज के सर्वांग सम के नियम। अब जो न अपन प्रश्न वाली लगा भी, ठीक है, चाहे कि कौन भी उदाहरण लगा भी अपन, या कौन प्रश्न वाली लगा भी, जैसे ये है 7.1 लगा भी, तो जे नियम ही नियम यूज हो, ठीक है। जब नियम दम पे बने तब ये प्रश्न वाली बने, तब उदाहरण के क्वेश्चन बने। देखो लगे ना सब में नियम लगे, SES को नियम सर्वांग जितने हमने नियम लिखवा दिया है ना, ये नियम लगाने हैं। तो कल पढ़ा भी अब प्रश्न वाली था मैं। आज का जो वीडियो इतना ही पे एंड कर रहा है। अगर जो वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास तेवज की समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।